अच्छा, कैसे क्या घटना हुई है थोड़ा बताइए। आपके पति को कौन मार दिया है? मेरे पति को मेरे ही सभी घर वालों ने मिल के मारा है। आपके घर वालों ने? हाँ। अच्छा, कब आपको सूचना मिली? आप लोग कहाँ थे उस दिन? उस वक्त हम लोग सिवान में थे और शाम 4 बजे की घटना है जब मेरे पति छपरा से आ रहे थे, उनको बीच रोड में मारा गया। कौन कौन उसमें संलिप्त थे? कौन कौन मारा? उसमें मेरे बड़े पापा, उनकी जो 2 बीवी थी वो, उनके 2 लड़के, और उसके बाद मेरे पिता अपने, मेरी माँ, मेरे 2 भाई और मेरे पति के अपने चाचा, उनके लड़के, और उसके बाद मेरे बुआ के घर से 3 लड़के को बुलाए थे, वो सब शामिल थे उसमें। और सारे के सारे पहले से झाड़ी में छुपे हुए थे, मेरे पति के आने के इंतजार कर रहे थे कि कब वो आए, कब उसको हमला करे। और जैसे ही आए सभी झाड़ी में से निकल के एकाएक उन पे हमला करने लगे। सबको ही हमला करने लगा? सारे। कितने बजे की घटना है? शाम 4 बजे की घटना। अच्छा, आप लोगों दोनों में लव अफेयर कब शुरू हुआ था? 3 साल पहले से ही हमारा चल रहा है। 3 साल पहले से? आप लोग घर छोड़ के कब गए थे? 1 साल पे हो गया घर छोड़े। हम लोग 1 साल अपने राजामंदी से जाकर कोर्ट में, लखनऊ में जाकर शादी कर ली, कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज वहाँ किए थे? अच्छा, फिर आपके घर वालों ने आप लोगों को ढूंढा, फिर आप लोग कैसे क्या हुआ? जब हम भागे ना तो वो लोग आए, इनके घर, मेरे पति घर पे हंगामा करने लगे, लेकिन वो लोग मेरे को ढूंढने नहीं गए। अच्छा। वो लोग ढूंढने नहीं गए, बोले कि तुम ढूंढ के ले आओ। तो यहाँ तक कि मेरे पति के जो 2 बड़े भाई हैं वो ढूंढने गए, तो अगले सुबह जाके उन लोगों पे ही किडनैपिंग का केस वो जाके करे, लेकिन ढूंढने कोई नहीं गया सर। ढूंढने कोई नहीं गया था? ढूंढने कोई नहीं गया। अब कहते हैं कि हमें हमारी बेटी दो, ढूंढेंगे तभी ना। ये ढूंढ रहे हैं तो से इन पे भी किडनैपिंग का केस कर दिया, जिनके कारण उन अपने बड़े दोनों भाइयों को भी अपना घर छोड़ के जाना पड़ा यहाँ से। अच्छा, आप लोग यहाँ से गए थे, आप लोग कहाँ चले गए थे? हम लखनऊ में शादी किए, कोर्ट मैरिज, वहाँ से हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। वहाँ दिल्ली शिफ्ट हो गए। अच्छा, इनके आप लोग जब भागे थे तो इनके घर वालों, जैसे सूरज के घर वालों को पता था क्या कि आप लोग गए हुए साथ में? वो जाने के बाद सभी को पता चला। उसके बाद से पता चला। अभी आप कहाँ रह रही हैं? अभी तो फिलहाल मैं अपने पति के घर हूँ। पति घर? आप यहीं रहेंगी? और मैं कहाँ जाऊँगी? कौन कौन मिल करके आपके पति को मारा है? पति को मेरे ही घर वाले सभी मिल के मारे हैं। आपके घर वाले में कौन कौन, नाम बता सकती हैं? मेरे बड़े पापा है शशि भूषण गिरी, हाँ। उनकी 2 बीवी है, हाँ। और उनके 2 लड़के, मेरे अपने पिता धर्मवीर गिरी, मेरी माँ और मेरे 2 भाई। यहाँ तक मेरे माँ कैसे मारी आप? मेरी माँ और मेरे जो मेरे पास की 2 बीवियाँ है, मरने के बाद मर गया है ना सूरज, गोली खा के टॉप एंगल मारी है दोनों। शशि भूषण की जो बीवी है वो और इसकी माँ, जब सूरज मर गया है गोली लगने के, एक बार ऐसे उठा है, ये दोनों बेटा, मेरे एक बेटा तो एक गिर गया, एक बेटा ऐसे उठा है गोली लगने के बाद, तब वो एंगल से मारी है इस पर। ऐसे में इतना ना उसका बिल्कुल नहीं था, इतना उड़ गया था सब, समय पूरा एकदम खत्म हो गया था सूरज का। कहाँ पर आपके बेटा को मारे हैं? यहाँ पर टोल, हाँ उसके घर है शशि भूषण गिरी का, टोल प्लाजा के पास हार्डवेयर के दुकान से 6 वो क्या कहते हैं ना रॉकेट, वो चलाता है, शराब का धंधा करता है, बंदूक का धंधा करता है वहीं पर घर के सामने। आपके बेटा कहीं से आ रहे थे? हाँ, हमारा बेटा का हमारे सीसीटीवी कैमरा का बिजनेस है। हाँ। तो हमारे बेटे तीनों जहाँ जाते हैं, ये तो अभी दिल्ली था, दोनों जाते थे, लेकिन उस दिन तीनों गए थे एक साथ ही। एक और लड़का था गांव में, वो जो काम करता है। उन लोगों को भी चोट लगी है क्या आपके? और लड़कों को? एक लड़का को नहीं लगी है, बड़ा वाला का। वो क्यों नहीं लगी कि वो जब गाड़ी पर हमला किए ना, एकदम रोड से शीशा सारा टूटा हुआ, तो गाड़ी ऐसे ऐसे करते करते खाता में गिर गई, रेलवे लाइन रोड पर। तो गाड़ी के जो गेट है ना वो फंस गया, शीशा टूट गया, गेट फंस गया, उसी में दबाया रह गया। बड़ा मोटा थोड़ा है, निकल नहीं सका। अब बीच वाले लड़के को पाइप से मारे, उड़ गया, और गोली मारे हैं तो झाड़ी में गिर गया है। तो वो सोचे कि मर गया है, वो भी, उसको भी गोली लग गई। उनको मरा हुआ छोड़? हाँ, तब गए हैं, तब भागे? हाँ, तब भागे। अच्छा, अभी उन लोगों में किसी की अरेस्टिंग हुई है कि नहीं? नहीं, बस अरेस्टिंग हुई है 2 महिला के, एक इसकी माँ को, एक बड़ी माँ जो एंगल से वहीं थी, वो मार के वहीं, वो भागी नहीं थी, वो मार के वहीं थी। वो तो ऐसे थी जो हम औरत हैं, लेकिन वो उन दोनों को हुआ है कि इसका बूढ़ा है दादा जो मास्टर माइंड प्लानिंग करता है, जो कि 50 साल सा जमीन का दलाल है, वो गिरफ्तार हुआ है। घटना का सूचना कौन सी? हमको मिली जब वो लड़का जो है था ना गाँव के साथ, 2 लड़के तो हमारे वहीं गिर गए, एक तो बड़ा बेहोश हो गया देख के, और एक मर गया, एक झाड़ी में गिर गया। जो गांव का लड़का था वो भागते हुए फोन कर रहा है, भागते हुए थाना पर गया है, जाके थाना प्रभारी के पैर छानने का, हमारे भैया को गोली मार दीजिए, जल्दी चलिए। हमारे तीनों भैया को गोली, वो यही सोचा कि तीनों भैया मर गए,
फिर वो हमको फ़ोन किया जो बड़ी मम्मी सूरज भैया को गोली मार दिए, सूरज भैया मर गए, रवि भैया को गोली मार दिए, सब मर गए। ऐसे ही हमको फ़ोन किया। फिर हम आधा घंटा तो बेहोश रहे वहाँ, फिर उठे, हिम्मत करे, इसको लिए, फिर बोले कहाँ है, तो थाना पर। फिर मैं वहाँ से ओला बुक करके सिवान से छपरा पहुँची। अच्छा, क्या विशेष मांग क्या है आप लोग का? हम यही मांग करते, देखिए डीएसपी साहब, एसपी साहब, थाना प्रभारी, मुखिया, सरपंच, विधायक, कोई नहीं हमारा हेल्प कर रहा है, कोई नहीं। अब हमको पप्पू यादव से बस उम्मीद है कि वो आए, हमें हेल्प करे और उन लोग को गिरफ्तार करवाए। अच्छा, आपकी बहू प्रेग्नेंट भी है? 7 महीना का। 7 महीने की प्रेग्नेंट है। आप इनको पूरा जीवन यहीं रखेंगी? देखिए, अब ये पप्पू यादव पर निर्भर है। अगर सुरक्षा दे देते हैं जी, हम लोग बच गए, हमारा बेटा बच गया, तब तो हम इसको जिंदगी भर बेटी बना के रखेंगे। मतलब आप लोगों पे भी खतरा मंडरा रहा खतरा। है? कल 7 राउंड गोली चलाए मीडिया वाले के साथ, सामने 4 गो आगे 3 गो पीछे। रात में भी 2 गो गोली चलाए। हमारा दलान है उधर, उस दलान पे रखे तो गोली चल रहा है। सुबह धमकी फ़ोन करवाया गया किसी और से कि हम तुम्हारे लड़के को मार दिए, तुम हमारे लड़की को मार दो, हिसाब बराबर हो जाए। सुरक्षा को लेकर क्या मांग करती हैं? सुरक्षा से एक ही मांग करते हैं कि हमारे बेटे दो बेटे हैं, बहू का हमारे घर के आगे पीछे गार्ड दें, हमको सुरक्षा दें, और नहीं तो हम सबको आके मार दें। बस एक। अभी उन लोगों में किसी की अरेस्टिंग हुई है कि नहीं हो रहा है। सब चाहते ना तो 2 दिन में हो जाता। फरार है या यहीं पर? नहीं, फरार नहीं है, कहीं दिल्ली में नहीं गई है। हाँ। सब यहीं रिश्तेदारों के पास है, अगल बगल। अच्छा अंजलि जी, ये बताइए, आप बता रहे कि हमारे परिवार वाले मिल करके मारे हैं, आपके चाचा इसमें क्यों सम्मिलित है? आपके चाचा क्यों मारे, जबकि वो चाचा जो आपके मेरे बड़े पापा को ही तो सबसे ज़्यादा उसमें खली थी। क्या? मेरे जो बड़े पापा थे उन्हीं को ही तो सबसे ज़्यादा खली थी। वो राजनीतिक में हम बता रहे हैं उसके वो नहीं है। इसका जो शशि भूषण गिरी है ना, वो कह रहे हैं आपसे हम कि वो गैर कानूनी हथियार बेचता था, शराब बेचता था, शेष रैकेट चलाता था। हम उप मुखिया बने थे। हमारा बेटा सामाजिक था, 10 आदमी का ग्रुप बनाया, यही बोला कि हम गांव से भ्रष्टाचार मिटा देंगे। शशि भूषण का ये जो धंधा है नहीं चलने देंगे। अच्छा, कोई और भी रंजिश आप लोगों के बीच में थी कि यही कि वो, हाँ यही बाद में प्रेम वाली हो गई। लेकिन शशि भूषण और ये उत्तम गिरी है, शराब का धंधा करता था, जो कि दिखावे के लिए उसका हार्डवेयर का दुकान था, इसका दूध का, लेकिन इसमें शराब और गैर कानूनी हथियार का बिजनेस चलता था। अच्छा अंजलि जी, ये बताइए, चाचा आपके अपने थे या गांव वाले? अपने थे। बड़े बड़े पापा थे। अच्छा अंजलि जी, एक मेरे सवाल। पति के चाचा भी उसमें शामिल थे, उत्तम गिरी। अच्छा अंजलि जी, एक सवाल और है कि जब आप दोनों 3 साल से रिलेशनशिप में थे, तो क्या आप अपने परिवार वाले से बातचीत की थी कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं? हाँ, ये मैं शादी के पहले भी कही थी कि हम दोनों शादी करेंगे। हाँ। और शादी होने के बाद भी हमने बहुत समझाया अपने पिता को, फोन को वो भी समझाते थे कि हम खुश हैं, हमें छोड़ दो हाल पे। मेरे पिता कुछ हद तो समझते भी थे, लेकिन जो बड़े पापा थे वो तो पास में ही रहते थे उनके। वो दिन भर बैठ के उनके मन में जहर बोलते कि नहीं उन दोनों को मार देना, नहीं उन दोनों को। उनको डर था कि अगर सूरज आ गया इस गाँव में तो फिर से वो अपना राजनीतिक स्टार्ट करेगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, यानी कि राजनीतिक में क्या हो रहा है, फिर से बताइए। वो इनकी मम्मी मुखिया में जीती है ना, वो लोग हार गए थे उसी का लेकर। आप लोग के परिवार यहाँ, यानी कि आपके जो मायके ससुराल वाले हैं, उनके भी चुनाव, आप लोग से चुनाव भी लड़ी थी? आप लोग मुखिया है वर्तमान में। हाँ, तो इस चुनाव के रंजिश भी हो सकता है? चुनाव के रंजित था, लेकिन 2 नंबर का धंधा जो उन लोग का मेन है ना, हाँ। वो ऐसा सूरज था, आपसे हम क्या बताए, 10 लोगों से डरता नहीं था, अपने जान का उसको बिल्कुल परवाह नहीं था, बस समाज सेवा में लगा रहे। कोई मुझे मार दे, कोई कुछ हो ना तो आगे कूद जाएगा, ऐसा सूरज था कभी भी। और कोई सवाल? अब सवाल ना, अब जो है ना मेरा रवि बता देगा। समय बीतने के साथ कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर आपके पिता का प्यार आपके दिल में उमड़ पड़े? ये अभी ताज़ा मामला है, समय बीतने के साथ ऐसा होता पता है, सभी को लगता है, सब कहते हैं। लेकिन पहले बता दूं, मेरे बच्चे पर से मेरे बाप का साया हट गया, मेरा सुहाग गुजर गया है, तो फिर मैं कैसे कह दूं मैं अपने पिता को अपना लूँगी? कैसे? उनका लड़का भगा के शादी किया नाबालिग लड़की से, उसको बहू बना के वो लोग रखे घर में। मेरा सुहाग गुजार दिए। लंबी है, मैं अपने बच्चे के सहारे रगड़ लूँगी। अच्छा, जिस पिता ने आपको जन्म दिया उनको आप फांसी दिलाने की बात कह रही हैं? क्योंकि वो पिता को बेटे की खुशी दिखती है, बेटी की नहीं। वो पिता को अपना बेटा भगा के नाबालिग लड़की से शादी किया, उसको बहू बना के रखे हैं, लेकिन बेटी का घर वो लोग उजाड़ दिए।
यहाँ तक कि जानते हुए कि बेटी को बेटा होने वाला, मतलब 7 महीने की प्रेग्नेंट भी है, उसके बावजूद भी वो लोग उसका घर उजाड़ दिए। वो लड़की तो अभी माँ भी नहीं बनी है, फिर भी उसको तो रखे, क्योंकि अभी तक तो नाबालिग है, बहू बना के रखे हैं ना उसको। यहाँ पे तो 2 कर दिए ना, बेटा है, बेटे की खुशी है तो सब चीज़ है, बेटी की खुशी तो है ही नहीं कुछ। आपका जब अफेयर शुरू हुआ तो कभी आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आप दोनों पड़ोसी हैं, एक ही गांव का मामला है, आपका घर कभी ये लोग बसने नहीं देंगे, ये आपके दिमाग में कभी आया था या नहीं? जी नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि पहले वो लोग जब मेरे भाई को अपना ले तो मुझे लगा वो अपना लेंगे। हमने कोशिश भी की बहुत मनाने की। किसको अपना लेंगे? मेरे भाई को वो लोग अपना लिए, नाबालिग लड़की से शादी किए तो उसको बहू बना के रख लिए। अच्छा, आपके भाई भी प्रेम विवाह किए थे? प्रेम विवाह किया, वो भी नाबालिग लड़की से, मंदिर में जाके किया। अच्छा, मैं तो बालिग हूँ। ये कितने दिन पहले की बात है? ज्यादा दिन नहीं, 2 ही साल हुआ है उससे। 15 साल आपका अफेयर उस समय चल रहा था? अभी है घर में। हाँ, मेरा इनके साथ था अफेयर, मेरा तो 3 साल पहले से ही था। आपने सोचा था कि घर से जो आप बगावत कर रही हैं उसका अंजाम इस कदर होगा कि आप इस जवानी में ही विधवा बन जाएगी? ये मैंने नहीं सोचा, कोई अपना भविष्य नहीं देखता है पहले। प्यार का अंजाम नहीं कभी सोचे थे क्या? देखिए, प्यार का अंजाम अगर ऐसा होता है ना तो उस बाप को उस बेटे को भी मारना चाहिए था, और वो जो नाबालिग लड़की को ले आया था ना उसका भी सुहाग उजाड़ देना चाहिए था, अगर अंजाम ये था तो। अब सजा दिलाने के लिए आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा यही कदम होगा, मुझे कुछ भी करना होगा, मैं उन सभी को सजा दिलाऊंगी, मैं अपने पति को न्याय दिलाऊंगी, सभी को फांसी के फंदे तक ले जाऊंगी मैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।